श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जब से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा हुई तब से लेकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा, कांग्रेस पार्टी के उपहास का केंद्र बनी। ये हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। इन्होंने कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से इसकी कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि जब से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया, कांग्रेस पार्टी उनका विरोध कर रही है। कांग्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि एक गरीब आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर जा बैठी है, इसलिए उन पर हमले किए गए और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। स्मृति ईरानी ने मांग की है कि सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जब से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा हुई तब से लेकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा, कांग्रेस पार्टी के उपहास का केंद्र बनी। उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को कठपुतली कहा, अशुभ और अमंगल का प्रतीक कहा और एक ऐतिहासिक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि एक आदिवासी गरीब महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही हैं। सोनिया गांधी जी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया, ये जानते हुए कि ये संबोधन भारत के हर मूल्य, हर संस्कार के विरुद्ध है। ये जानते हुए कि ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को अटैक करता है, तब भी कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने ये घृणित कार्य किया। ये दुनिया और देश जानती है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। लेकिन कांग्रेस का इस हद तक गिर जाना कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी महिला, गरीब परिवार की महिला का इस प्रकार से अनादर करना, उनकी गरिमा पर प्रहार करना, कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन, मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है। संसद में और सड़क पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। बात यही नहीं रुकी। बीजेपी की महिला सांसदों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में संसद में विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी से कहा कि वे राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए उनसे और देश से माफी मांगे। इन महिला सांसदों के हाथ में तख्तियां थी जिन पर कहा गया था कि आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या है मामला? आखिर क्यों बवाल मचा हुआ है? क्यों कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया जा रहा है?
हम आपको बताते हैं कि मामला क्या है। मामला ये है कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर उनका अपमान किया है। बीजेपी का आरोप है कि यह अपमान जानबूझकर किया गया है। ये अपमान इसलिए किया जा रहा है कि कांग्रेस एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है। दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि वे राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करते हैं। उनके मुंह से गलती से राष्ट्रपत्नी शब्द निकल गया, उनकी मंशा ये नहीं थी। कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकारों की तरफ से, मीडिया वालों से कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट, बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन अ डेलिबरेट डिजाइन ट्राइंग टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो आप देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो बात कही थी वो सब देख लिया करो ना। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करें? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो।